कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज की वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेट हो गई है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है दोनों लोगों का, यानी जो ग्रुप सी कर रहे हैं, जो प्रवक्ता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी का इस सिलेबस में दिया हुआ है कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग की पहली क्लास है, इसके बाद आने वाली रीजनिंग की क्लास आपके द्वारा किए गए सहयोग पर निर्भर करेगी। यदि आप इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपना मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, उसी के बाद आपकी आगे की वीडियो रीजनिंग की मैं लेके आऊँगा। ठीक, इस हफ्ते का शेड्यूल सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। आज जैसे आपकी रीजनिंग की पहली वीडियो आई है कैलेंडर, कल भी कैलेंडर आएगा, यानी हम कैलेंडर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रेगुलर 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने तक आपकी उत्तराखंड की वीडियो आएगी, साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन आपका उसके बाद आएगा। यानी जब तक 2 डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगली वीडियो नहीं आएगी, मतलब नई चीज नहीं सुनाई देगी आपको। ठीक है, एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, इन जो चीजों को जितना भी पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ध्यान से आप लोग इसको करना। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको जो मैं चैनल आपका स्टडी विथ योगेश नाम से चल रहा है, हो सकता है इसका नाम चेंज हो जाए, क्योंकि थोड़ा कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है इस पर नेम आपको चेंज सुनने को मिले। ठीक है, रहेगा यही, खाली नाम चेंज होगा, और मेरा जो आगे का कहने का स्टार्ट करने का वीडियो का तरीका वो भी बदल सकता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कैलेंडर, और इसको बहुत ज्यादा इजीली मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ टाइप देखेंगे, और कैसे करना है, क्या करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना, उसके बाद आप खुद ही प्रैक्टिस करना, आपका अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरी बात, हमें कोई बहुत हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है कि एसएससी वगैरह के एग्जाम है, वहां कैलेंडर के बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। हमें यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के एग्जाम को देखते हुए इसको पढ़ना है। ठीक है, जितना यहाँ पेपर में आएगा मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, सब लोग जानते हैं जो दिन होते हैं, दिन है, ठीक है, यानी स्टार्ट यहीं से लिखना है आपको, दिन। ठीक, जो दिन होते हैं वो क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये चलते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है, ये क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। यानी सोमवार से अगर आप रविवार तक चलोगे, पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, यानी सोमवार से रविवार जाने तक आपको 7 दिन मिलेंगे। यानी 7 दिनों के बाद जो 8वां दिन, यानी 6 दिन हो गए, 6 के बाद जो 7वां दिन होगा, 7वें दिन के बाद चीजें रिपीट होते रहेंगी। ठीक है, यानी कि अगर आज सोमवार है तो 7 दिनों के बाद कौन सा होगा, दोबारा फिर से सोमवार ही होगा। ठीक है, यानी सोमवार आप पूरा लिखना है। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनि, साथ ही साथ रविवार। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जो सीरीज पढ़ते हैं, जो दिन पढ़ते हैं, आप लोग सब जानते हैं, सोमवार के बाद दोबारा 7 दिनों बाद क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। कहने का ये मतलब है 7 दिनों के बाद चीजें रिपीट होती हैं। यानी अगर मैं कहूंगा आज से 8 दिन बाद, आपको सीधे दिमाग आ जाएगा 7 दिन तक तो सोमवार से सोमवार आ गया, 8वें दिन एक बढ़ा के मंगलवार। 9 दिन बाद कहूंगा, आप सीधे दिमाग लगाओगे 7 दिन तक तो फिर वही बार आएगा सोमवार, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा है तो मंगल, बुधवार। 10 दिन बाद कहूंगा, आप दिमाग लगाओगे 7 दिन तो वही है, फिर 3 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है इस 7 का रोल इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इस 7 का क्या रोल होगा, जैसे अगर आपसे कोई ये कहे कि आज बुधवार है, क्या है, बुधवार है, तो आज से 15 दिनों बाद कौन सा बार होगा। अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, बस समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन पे हम आएंगे। ठीक, आपको पता है आज बुधवार है, तो आज से 15 दिनों बाद कौन सा बार होगा। अगर आपसे ये पूछता है, आपको पता है कि 7 दिनों बाद चीजें रिपीट होंगी। अब बताइए, इस बुधवार के 7 दिन बाद कौन सा बार आएगा, बुध आएगा। फिर 7 दिनों बाद क्या आएगा, बुध आएगा। यानी कितने दिन हमने काउंट कर लिए, 14 डेज, बचा कितना, 1 डेज। तो उस एक दिन को हम इसमें एक से बढ़ा देंगे, तो बुध के बाद कौन सा आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, तो हर चीज, ये बेसिक चीज है कि 7 दिनों के बाद चीजें रिपीट होती हैं, और 6 दिन बचे होंगे तो जो दिन दिया होगा उसमें 6 ऐड कर दोगे। 5 दिन बचे होंगे, जो दिन दिया होगा उसमें 5 ऐड कर दोगे। 2 दिन बचे होंगे, जो भी दिन दिया होगा उसमें 2 दिन ऐड कर दोगे, तो नेक्स्ट बार आ जाएगा। अब इसको किया कैसे जाए, ये सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, उसको देखो। अगर कहीं पे आपको ये पता चल जाए कि जो दिन आपको दिया हुआ है उससे आगे जो दिन पूछा जा रहा है उसमें कितने दिन हैं, तो उसको आप 7 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और 7 से डिवाइड करते ही जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, और जो दिन दिया है उसमें उसको ऐड कर दोगे। कैसे, देखो, जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या लिखा, देखो, आज, ठीक है, बुधवार है, क्या है, बुधवार है, तो 25 दिनों बाद कौन सा बार होगा, 25 दिन बाद कौन सा बार होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा। ठीक,
अब देख लीजिए कैसे करना है। आपको पता है कि आज क्या है, बुधवार है। आपको कितने दिन बाद पूछा है, 25 डेज बाद। तो आप सीधे सीधे आंसर में लिखोगे 25 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि कितने बार 7 रिपीट होगा इस 25 दिनों में। तो आप कैसे पता चलेगा, जब आप 7 से इसको डिवाइड कर दोगे तो जो रिमाइंडर बचता है, यानी 7 को 25 इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 3 जा 21, तो बचा कितना 4, यानी 4 क्या बचा, रिमाइंडर बचा, आर जिसको कहते हैं, यानी शेषफल जिसको कहते हैं। तो आपको पता है 7 दिनों में तीन बार तो रिपीट हुआ होगा, 7 से 7 फिर 7 फिर 7, यानी 21 बचा। जो हमारा 4 रिमाइंडर, उसी को हम क्या करेंगे, इस बुधवार में जोड़ देंगे, यानी बुधवार प्लस 4। तो आंसर क्या आएगा, बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा रविवार हो जाएगा, यानी संडे हो जाएगा। तो कहने का ये तात्पर्य है, अगर आपको ये पता चल गया कोई दिन दिया हुआ है, वहां से आगे कितने दिन हैं उसको सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ऐसी अगली चीज क्या हो सकती है, जैसे हमने ये पढ़ा कि ये है। अब देखो, आपको ये कभी क्वेश्चन पूछेगा कि 6 जनवरी को सोमवार था तो 15 फरवरी को क्या होगा, जैसे एग्जांपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे लिखो, 6 जनवरी को सोमवार था, ठीक, को सोमवार था, तो 15 फरवरी को क्या होगा, 15 फरवरी को क्या होगा। तो आपको सीधे सीधे मैंने क्या कहा है कि आप लोगों को दिन पता होने चाहिए कि कितने हैं, ठीक है। जैसे आपको दिन पता चल गए, आप उसको 7 से डिवाइड कर दोगे। तो बताओ, जनवरी है तो जनवरी के महीने में कितने दिन है, 6 जनवरी है, जनवरी 31 डेज की होती है। तो कितने दिन बचे जनवरी से, तो जनवरी से जो डेज बचे वो 31 तो टोटल होता है। तो 6 तो ऑलरेडी दिया है, तो 6 दिया हुआ है, तो कितने दिन बचे, 31 माइनस 6, यानी 25 डेज, ठीक है। 25 डेज तो किससे बचे, जनवरी से बचे, प्लस कितने का पूछ रहा आपसे, 15 फरवरी का। 15 दिन किसके बचे, फरवरी के बचे। इनको किससे डिवाइड कर दोगे, 7 से, तो कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 7। और 40 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना बचेगा, 5। तो 5 रिमाइंडर के लिए क्या हो जाएगा, ये 6 जनवरी को सोमवार था, तो सोमवार में क्या ऐड कर दोगे, +5, ठीक है। तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, सोमवार में 5 जोड़ के सैटरडे, यानी क्या आ जाएगा आपका, क्या बार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई दिन दिए होते हैं, वहां से आपको अगली पूछा होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डेज हैं, हम उसको डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड करेंगे उससे जो रिमाइंडर बचता है शेषफल, उसको हम जोड़ देंगे। जो दिन दिया हुआ है उतने दिन हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब ये तो बहुत बेसिक चीज है। अब आप मेरे को बताइए, जब आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है लेकिन आपको बहुत दूर दूर की चीजें पूछ दी, यानी 6 जनवरी को सोमवार दे दिया, यहां पूछ दिया 15 नवंबर को क्या होगा, 15 नवंबर को क्या होगा। अब बताइए, इतने दूर तक कितना है, आप हिसाब लगाते रहोगे, कैसे इन चीजों को सॉल्व करोगे। या हो सकता है कहीं यहाँ पे आपको ईयर दे दी जाए, यहाँ अलग ईयर दे दी जाए, तो वहां पे इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं उसको आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लिखना है। तो आप इसमें चैप्टर में लिखोगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 1 फॉर क्वेश्चन नंबर टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो, ठीक है। उसके लिए आपको 2 चीजें समझाऊंगा। एक क्या होता है, लीप वर्ष किसको कहते हैं, बहुत हल्की चीज है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। और एक साइड लिखोगे सामान्य वर्ष, क्या लिखोगे, सामान्य वर्ष। ये चैप्टर इसी के अराउंड घूमता है, ठीक है। देखो, लीप वर्ष किसको कहते हैं, जहां पे फरवरी 29 दिनों की होती है। सामान्यतः फरवरी 28 दिनों की होती है, जहां फरवरी 29 दिन की हो गई उसको लीप वर्ष माना गया। और लीप वर्ष के 3 पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे, वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा, वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए, लीप वर्ष किसको कहते हैं, ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित होता है उसको लीप वर्ष कहते हैं। दूसरा, फरवरी का जो महीना होगा वो 29 डेज का होगा, ठीक है। फरवरी कितने दिन की होगी, 29 डेज की होगी। और तीसरा जो वर्ष होगा यानी ईयर होगा वो कितने दिनों का होगा, 366। अब बताइए, सामान्यतः जो वर्ष होता है 365 दिनों का होता है, लेकिन लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, 366 दिनों का। फरवरी 28 जाती है, लेकिन लीप वर्ष की केस में फरवरी 29 जाएगी। और जो वर्ष
होगा वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ईयर दिया है, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो सीधा सीधा क्या है, लीप वर्ष है। तो एग्जाम्पल देख लेना, जैसे सन 2000 हो गया, 2004 है, 2008 है, ये सब के सब क्या हैं, लीप वर्ष हैं। और याद रखना हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष रिपीट होगा। अगर 2000 लीप वर्ष है तो इसमें 4 जोड़ोगे, 2004 लीप वर्ष, फिर 2008 लीप वर्ष, फिर 2012 लीप वर्ष, और बैक आओगे तो 1996 भी लीप वर्ष होगा, उससे पहले 1992 लीप वर्ष होगा। तो यानी हर 4 वर्ष के गैप में लीप वर्ष आता है। तो अगर आपको सीधे सीधे पूछता है कि लीप वर्ष क्या है, तो ये चीजें लीप वर्ष हैं। 4 वर्ष में रिपीट होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, फरवरी 29 की चली जाएगी और वर्ष 366 दिनों का होगा। ठीक है, ये क्या है, लीप वर्ष। अब इसमें आपको क्या समझना है, देखो इसमें जो मैं आपको समझाऊंगा वो क्या समझाऊंगा, जैसे आपने कोई चेक कर लिया कि लीप वर्ष है नहीं, 4 से डिवाइड करके, ठीक है, लेकिन अगर कोई पूरा ऐसा ईयर दिया जाता है जो शताब्दी वर्ष यानी जब पूरा 100 वाले में, जैसे नोट करके लिखो, नोट क्या लिखोगे, 100 वाले वर्षों को, 100 वाले वर्ष को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से विभाजित यानी डिवाइड, ठीक है, विभाजित करने पर यदि शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, शून्य आता है यानी 0 आता है, तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, 100 वाले वर्ष को 400 से विभाजित करने पर यदि शेषफल शून्य आता है तो वो वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अब कैसे इसको चेक करोगे, देखो ये आपने नोट किया होगा, जो 100 वाले वर्ष के केस में उसमें क्या करना है, देखो अगर आपको 1600 दिया है, आपको 1700 दिया है, आपको 1800 दिए हैं, यानी पूरा कंप्लीट 100 वाले, 1900, 2000, 2100, 2200, तो ऐसे केस में आप इनको पूरा 400 से डिवाइड करोगे। ठीक है, यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक, ये ऐसे, तो इसमें देखो 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गए, 4 से 16 कितने टाइम कटता है, 4 टाइम, यानी यहां से 0 कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, यहां आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यहां आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। तो आप लोग कैसे करोगे 100 वाले वर्षों में लीप वर्ष चेक, ये देखना है। ठीक है, दूसरा आता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, पहला पॉइंट लिखो, 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं, 4 से पूर्णतः, यही इसका कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, विभाजित नहीं। ठीक, दूसरा क्या लिखोगे इसमें, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं, दूसरा लिखोगे इसमें वर्ष 365 दिन का होगा, 365 दिन का होगा, और तीसरा पॉइंट लिखोगे इसमें फरवरी 28 की जाएगी। ठीक है, यही लीप वर्ष है, यानी फरवरी 28 से जाती है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, और वर्ष 365 दिनों का। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एग्जाम्पल 2001, 2002, 2003, ये कोई नहीं हो रहा होगा पूर्णतः डिवाइड। ठीक है, फिर 2005 आएगा क्योंकि 2004 तो यहां आ गया। ठीक है, ये होता है आपका सामान्य वर्ष। अब आपको क्या करना है, देखो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जैसे लीप वर्ष एक कॉमन ईयर, जैसे मैं तो हमेशा एक ऐसा पॉइंट पकड़ता था जहां से रेफरेंस लेता था, मैंने 2000 को पकड़ रखा है कि ये लीप वर्ष है। अब मेरे से अगला लीप वर्ष पूछेगा, 4 साल बाद कौन सा आएगा, 2004, फिर 4 साल बाद 2008, यानी 4 के पहाड़े से आगे को पढ़ लो। ठीक है, फिर 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, पीछे कौन सा आएगा 4 साल पहले, 1996, उससे पहले 1992, उससे पहले 1988, उससे पहले 1984, ऐसे उससे पहले 1980, ये सब के सब क्या हैं, लीप ईयर हैं, क्योंकि 4-4 साल के गैप में लीप वर्ष आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पूरा लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से टाइप 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा एक लीप वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, लीप वर्ष है, और ऑप्शन देगा, जैसे पहला ऑप्शन उसने दे दिया 1991, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1993, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1994, और चौथा ऑप्शन दे दिया 1996। ये ऑप्शन दे दिया आपके। अब आप बहुत चालू, आपको पता है कि लीप वर्ष 4 से डिवाइड होता है, उसको लीप वर्ष कहते हैं, लेकिन कौन इतनी कैलकुलेशन करता रहेगा। मैंने कहा एक रेफरेंस ईयर पकड़ना, हमेशा याद रखना 2000 लीप वर्ष है, तो इससे 4 साल पहले कौन सा होगा, 99
1996, उससे 4 साल पहले 1992, एक ही दिख रहा है उसमें ऑप्शन। आप बहुत चालाकी से 1996 को मार के आगे आपने कहा ये लीप वर्ष है, बाकी सबके सबके हैं साधारण वर्ष हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष से कैसे छांटा जाता है ये आपको पता चल गया। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको दो चीजें समझाई हैं। एक तो आपको शॉर्ट वाला है, ठीक है, आपको ये पता हो जाएगा कि कितने दिन हैं, उसको 7 से डिवाइड कर दोगे, जो बार दिया होगा उसमें उतने ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, 6 जनवरी को रविवार है, ठीक, रविवार, तो 15 फरवरी को क्या होगा ये मैंने बताया था। ठीक, 15 फरवरी को क्या होगा ये मैंने बताया था। अब आपने कहा कि चलो सर ठीक है, आपने बता दिया 6 जनवरी है, 15 फरवरी में कैलकुलेशन कर देता हूं, इस महीने में 31 का जाता है तो कितने दिन बचे। मैंने कहा कि चलो 25 दिन बचे। ठीक है, दूसरा 15 है, मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, जितना रिमाइंडर आएगा उस रविवार में उतने दिन आगे खिसक जाऊंगा, मेरा बार आ गया। लेकिन बीच में आपने कहा कि सर एक बात बताओ कि अगर दूर का आएगा तो यहां क्या करेंगे बताओ। 15 नवंबर पूछ दिया, 10 दिसंबर पूछ दिया, तो कुछ भी बहुत दूर दूर का और अलग ईयर में भी पूछ सकता है। ठीक है, उसी को समझाने के लिए आप लोगों का नया कॉन्सेप्ट लिखिए, टाइप नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं। लिख लिया होगा टाइप नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, जहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा। बहुत हल्की चीज है। ठीक है, अब देखिए लीप ईयर निकालना आ गया, जो मैंने पहला वाला बताया था वो और भी इजी हो जाएगा अब। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऐसे एक चार्ट बनाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कौन सा महीना कितना जाता है ये लिख लीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें याद नहीं होता है, तो बचपन में मास्टर जी ने आपको सिखाया होगा जो हमारा एक पंच होता है। देखिए ये क्या होता है, पंच होता है। ठीक, इस पंच में देखिए हमारा जो उभरा हुआ पार्ट है, यानी जो ऊपर को की ओर आया है, वो क्या है, हायर रेंज में है, और जो गहरा वाला पार्ट है उसको नीचे मान लीजिए। यानी जो ऊपर की डेट है, ज्यादा जाने वाला महीना है, इसको ऊपर मानिए, और जिस जो नीचे धसा हुआ है इसको कम मानिए। ठीक है, अब पढ़िए, काउंटिंग कीजिए। जनवरी सबसे पहला ऊपर का पोर्शन आएगा, तो ज्यादा है तो कौन सा, देखो मंथ कितने जाते हैं, या तो 31 जाता है या 30 जाता है। सिर्फ फरवरी का महीना छोड़ के, वो एक्सेप्शन में रखिए, फरवरी छोड़ दीजिए, लेकिन फरवरी भी डाउन में है यानी कम में है, तो उसकी वैल्यू भी कम आएगी। देखो जनवरी कितना जाता है, 31, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, लिख लीजिए इसको 31। फरवरी या तो 28 जाएगा या 29 जाएगा, वो डाउन में लिख लीजिए 28, 29। मार्च देखिए ऊपर उठा है 31। अप्रैल देखिए दबा है नीचे को, उंगली देखिए अपनी, ये फिंगर देखिए, यहाँ पे देखिए गड्ढा बना होगा। ठीक है, मई देखिए ऐसे ऊपर को होगा, जून देखिए फिर दबा होगा, जुलाई देखिए फिर उठा होगा। जुलाई के बाद इधर नहीं जाना इस गड्ढे में। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देना फर्स्ट से, क्योंकि ये जुलाई ऊपर था तो इस गड्ढे में नहीं जाके फिर से आपने स्टार्टिंग से रिपीट करना है, वो भी ऊपर होगा। तो इसीलिए आपको इस पॉइंट को नोट करना है, यहाँ पे स्टार लगा दीजिए जुलाई और अगस्त के ऊपर, क्योंकि दोनों 31 जाते हैं। ठीक है, फिर सितंबर देखिए धसे हुए पार्ट में 30 होगा, फिर आगे अक्टूबर देखिए उठे हुए पार्ट में 31 होगा, नवंबर देखिए धसे हुए पार्ट में 30 होगा, दिसंबर देखिए ऊपर उठे पार्ट में 31 होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता चल गया कि मंथ में कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। ठीक है, अब खुद उंगली फिंगर पकड़िए, जनवरी ऊपर वाले से करिए और वहां नहीं जाना, जुलाई के बाद जैसे ही खत्म होता है रिपीट कीजिए, आपको पता चल जाएगा 30, 31, 30, 31, 30, 31 कैसे चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ फरवरी का महीना आपका 28 या 29, एक स्टार आपको यहां लगाना है। ठीक, एक स्टार जुलाई अगस्त में लगाना है, जहां पे एक्सेप्शन है दोनों 31 जाते हैं, क्योंकि आप फिंगर से भी ट्राई करोगे, अपने हैंड से ट्राई करोगे, तब भी दोनों ऊपर के पार्ट आएंगे। ठीक है, ये आपने जैसे ही बनाया। अब देखिए कि 28 और 29 का क्या खेल है। लीप ईयर बताया था, जो 4 से पूर्णतः डिवाइड होता है, उसमें मंथ कितने का हो जाता है, 29 से। यानी ये 29 कब जाएगा, जब यहाँ पे लीप वर्ष होगा। ठीक है, जैसे 2000 है, 2004 है, 2008 है, 2012 है, 1996, जो 4 से डिवाइड कंप्लीटली होता है वो 29 जाएगा, और जो सामान्य वर्ष होगा वो 28 जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों बताया मैंने। हमने क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा 7 से डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, 7 से डिवाइड करने का हमें ये पता चलता है उस महीने में 7 कितनी बार रिपीट हुआ, जितना बचा होगा हम उसका कोड लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसके सीधे नीचे कोड लिखो, क्या लिखो, कोड। ठीक, और यहां पे भी आप नीचे क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। अब बताइए कोड बताइए कौन सा है, जनवरी। कितनी जाती है जनवरी, 31 जाती है। ठीक है, ध्यान से देखना, जनवरी 31 जाती है तो 7 कितने बार, कितने 70 रिपीट होंगे। यानी आज सोमवार है तो फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। तो देखो 31 को 7 से आप क्या करो, डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखते जाओ। ठीक है, जब 31 को आप 7 से आपने डिवाइड किया, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, यानी 3 रिमाइंड बचता है। यानी जहां पे 31 दिखेगा वो सब के सब 3 रिमाइंड बचेंगे। यानी जनवरी 3 होगा, अब मार्च 3 होगा,
मई 3 होगा, जुलाई 3 होगा कोड, और आपका अगस्त भी 3 होगा क्योंकि वो दोनों 31 आते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 3 होगा और दिसंबर 3 होगा। सिंपल सा देख लीजिए, 3 3 3। क्यों? क्योंकि 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, 4 बार तो रिपीट होंगे बार, लेकिन 3 जो बचेगा रिमाइंडर, हम उस 3 को लिख देते हैं एज ए कोड, ठीक है। अब आता है जो 30 जाते हैं जो मंथ, ठीक है, वो 30 कौन सा है? अप्रैल। अब बताओ 30 को 7 से डिवाइड करो, ये कितना आया? 2 रिमाइंड बचेगा, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, 2 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो उन सब के नीचे 2 2 लिख दो, 2 2। अभी बताता हूं इसका एप्लीकेशन, 2 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। आपका सब पता चल गया। देखिए अब बताइए, जो उठा हुआ भाग है ना, आपको पता चल गया कि मंथ कौन सा है, उसके लिए 3 होगा, जो धसा हुआ पार्ट है उसके लिए कोड होगा 2 होगा। ये आपका चार्ट हो गया, ठीक है। अब बचता है फरवरी। फरवरी अगर 28 जाती है, यानी नॉर्मल ईयर है, वो 28 जाएगी, 7 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और आपको पता है कि लीप ईयर है, तो उस टाइम पे क्या बचेगा? आपका 1 बचेगा, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखोगे? 0/1। अब आपको पता चल गया लीप ईयर होगा तो 1 लिख देंगे, अन्यथा हम 0 लिखेंगे। इस चार्ट को बना लीजिए, बहुत सिंपल सा चार्ट है, ठीक है। यही आपके सबसे मेन चीज है। आपको पता है जो भाग उठा है उसके लिए 3 लिखूंगा, और जो धसा है उसके लिए 2 लिखूंगा, और कुछ भी नहीं करना। पूरा क्वेश्चन अब इससे कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे है, इसको जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूं कैसे बनता है, देखिए। से आप लोग इन 3 क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं आपको कैसी मंजिल तक ले जाता हूं इस कैलेंडर के। आप लोग धीरे धीरे संयम रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं इरेज कर दूंगा। 15 जनवरी रविवार तो 15 फरवरी क्या होगा? यानी 5 जनवरी रविवार तो 15 फरवरी क्या होगा? पहला क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा गैप रख देना, ठीक है, 3-4 लाइनें छोड़ देना। दूसरा क्वेश्चन लिखना, 16 जनवरी रविवार तो 15 अगस्त क्या होगा? गैप छोड़ देना। फिर लिख लिया 16 जनवरी 2011 रविवार तो 15 अगस्त 2011 को क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी गैप छोड़ 3 क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं अगले टाइप पे आता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा, मैं बताता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। देखिए ये मैं इरेज कर रहा हूं। 15 जनवरी रविवार तो 5 जनवरी रविवार तो 15 फरवरी क्या होगा? 16 जनवरी रविवार तो 15 अगस्त क्या होगा? 16 जनवरी 2011 रविवार तो 15 अगस्त 2011 क्या होगा? जो अभी मैंने टाइप पढ़ा रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। एक तरीका जो मैंने आपको सिंपल सा बताया, मैंने कहा आप क्या करोगे, डेट देख लोगे कितने दिन बचे इनके बीच, यानी 5 जनवरी से 15 फरवरी तक के दिन निकालोगे। तो 5 जनवरी से 15 फरवरी तक दिन कितने होंगे? आपको पता चल गया जनवरी 31 जाती है, पहला भाग उठा हुआ भाग, ठीक है। तो 31 में से 5 दिन तो ऑलरेडी दिए हैं, बचे कितने? आपका 31 माइनस 5 करोगे, कितना बचेगा? आपका 26। आपने कहा सर 26 डेज इसके हैं, 15 दिन आपके फरवरी के हैं, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 7 से, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। यही तो आप लोगों ने कहा था कि इसको हम रिमाइंडर जो भी आएगा इसमें हम रविवार में से उतने दिन आगे चले जाएंगे। तो क्या होगा देखो, 26 में से 15 आप जोड़ोगे, जल्दी से जोड़ो 41 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से, और जैसे ही 7 से डिवाइड कर देगा कितना आएगा? 7 5 जा 35, तो 6 रिमाइंडर बचा। क्या बचा? 6 शेष बचा, यानी रिमाइंडर बचा। अब जोड़ दो 6, ये दिया क्या था? रविवार में 6 दिन जोड़ोगे तो शनिवार आ जाएगा, ठीक है, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा? शनिवार। अब देखिए जो अभी पढ़ाया उसके तरीके से कैसे करोगे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन लेंदी होते रहेगा, ठीक है। अब जो अभी पढ़ाया उससे कैसे करोगे? मैंने क्या कहा था आपसे? कोड लिखने। जनवरी का कोड कितना बताया था? 3 बताया था, ध्यान रखिए जनवरी का 3 बताया था। लेकिन इसने क्या किया कि 5, वो 3 कैसे आया था? जब आपने 31 को 7 से डिवाइड किया था। यही तो माना था कि 31 डेज हैं तो हम 7 से डिवाइड कर देते तो 3 रिमाइंड आया, लेकिन इसने 5 दिन तो ऑलरेडी दिए हैं, यानी 5 जनवरी तो ऑलरेडी दी है। तो आप क्या करोगे? 5 दिन तो हटा दोगे, तो बचे कितने? 31 में से 5 दिन बटा 26 दिन, ठीक है। तो 26/7 करोगे, बताओ कितना होगा? 7 को करोगे 7 3 जा 21 होता है, तो बचे कितने? 5 डेज, यानी जनवरी का कोड 5 प्लस फरवरी देखिए कितने तारीख है? 15 तारीख। अब फरवरी का कोड या तो 0 या 1 बताया था, लेकिन हम फरवरी कवर कर ही नहीं रहे, हम तो दिन ऑलरेडी दिए उसने 15, तो 15 दिन दिए हैं, तो 15 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 रिमाइंडर आएगा। तब भी तो कितना आ रहा है? 5 के 6 है, ठीक है। अब देखो 6 के लिए क्या था? रविवार प्लस 6 यानी शनिवार। अब आप कहोगे सर इससे इजी तरीका तो पहला वाला है। ये तो पहला वाला तब इजी होगा जब आपको आसपास के मंथ दिए। अब इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखे हैं, उसको देखिए, इसको बनाते हैं हम लेंदी। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था? 16 जनवरी को अगर रविवार है तो 15 अगस्त को क्या होगा? देखिए ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है।
16 जनवरी को रविवार था, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 15 अगस्त को क्या बार होगा, शायद यही दिया है क्वेश्चन, 15 अगस्त को क्या बार होगा। अब देखिए, अब ये चला गया लेंदी। अब आप बताओ, जैसे आप पहले वाले तरीके से करोगे, आप लगाओगे इसके कितने महीने हैं, फिर फरवरी के महीने, फिर मार्च के, फिर अप्रैल के, फिर मई के, फिर जून के, फिर देखोगे अगस्त में कितने दिन है। इसीलिए मैंने आपको एप्लीकेशन बताई। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए, जो महीना दिया हुआ है आपको, जहां से पूछ रहा है उसकी डेट लिख देना, डेट सही, ठीक है। और जो लास्ट फाइनल पूछ रहा है उसको सबसे लास्ट में आप लोग लिख लोगे। तो जनवरी से अगस्त तक का पूछ रहा है, आपने पहला जो दिया है और लास्ट जो दिया है उसको सीधे सीधे लिख दोगे। बाकी बीच के जो मंथ हैं उसको फटाफट लिखो। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये तो आप लोग मानते हैं कि ये बीच में आता है। अब देखिए, तुरंत से आपको क्या करना है, इनके कोड लिखने। कोड बताइए, अभी इसको नहीं छेड़ोगे, जो पहला और लास्ट दिया इनको कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इनके कोड लिखिए। फरवरी का कोड क्या था, या 0 लिखोगे या 1 लिखोगे। किस आधार पे तय होगा, जब आपको पीछे लीप ईयर है या नहीं है। अब ईयर कहाँ है, ईयर तो है ही नहीं। अब कैसे लिख दोगे यहाँ 0 या 1, या तो 0 लिखोगे या 1 लिखोगे। यहाँ तो चलो मार्च का आपको पता है, मार्च में 3 लिखते हैं, अप्रैल में 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 2, ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको ईयर भी तो पता होना चाहिए। जब ईयर ही नहीं पता है कि क्या लिखें, तो ये क्वेश्चन तो अपर्याप्त है। जब ईयर देगा तभी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि फरवरी का कोड कितना लिखना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें फरवरी का लीप ईयर है या नहीं है वो पता नहीं। ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि इसमें फरवरी किस महीने की है ये नहीं दिया गया, यानी किस वर्ष की फरवरी की बात कर रहा है। क्या वो लीप वर्ष की फरवरी की है, सामान्य वर्ष की, इसकी बताया ही नहीं गया है। तो इसलिए हम अपने मन से 0 या 1 में से क्या रखें, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि इसमें वर्ष के बारे में नहीं बताया गया कि किस वर्ष की फरवरी की बात कर रहा है, ठीक। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 16 जनवरी जो भी लिखा है मैंने, रविवार था। अब मैं इसमें क्या डालता हूं, ईयर डाल देता हूं। तो आप क्या करोगे, 16 जनवरी आपने लिखा होगा 2011 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2011 को क्या होगा, यही तो दिया है। अब देखिए, अब आ गया आपका ईयर। आपको सीधे, बहुत चालाकी से देखो, तो सीधे सीधे क्या करोगे, जो दिया है जनवरी, और जहां तक पूछा है लास्ट में उसको लिख लोगे 15 अगस्त। बीच वाले लिख दो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। ये आप लोग ने लिखना है। और इसके तुरंत क्या करोगे, बीच वालों के कोड लिखोगे। सबके नहीं लिखोगे पहले, ठीक है, बीच वालों के कोड लिखो। बताओ 2011 कैसा है, लीप ईयर है, सामान्य। क्यों, क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब कैसे करोगे, एक तो चेक कर लो, उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, या 2000 को मैंने कहा था कि कॉमन पकड़ लो, उससे आगे 4 बढ़ते जाओ। 2000 के बाद 2004, 2008, 2012 होता है, ना कि 2011। तो लीप ईयर नहीं है, तो सीधे सीधे 7 से डिवाइड हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचता, 0। अब बताइए, आगे को तो आपको आता ही है, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए। अंगुली देखिए, जो उठा हुआ पार्ट है, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, जो दिए हैं बीच के वहां तक। जो पहला और लास्ट दिया उसको छेड़ोगे नहीं, ठीक है। अब आता है पहले और लास्ट की बात, ठीक है। देखिए, पहला कहां से शुरू कर रखा है, 16 जनवरी से। जनवरी का कोड कितना बताया था, 3, लेकिन इसने 16 तारीख तो ऑलरेडी दी हुई है, यानी 16 दिन तो हमने हटाने ही हटाने। बचे कितने जनवरी में, 15 दिन। 15 को 7 से डिवाइड करो, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जो कोड निकाल रहे थे, टोटल दिनों को 7 से डिवाइड कर रहे थे, जो रिमाइंडर आ रहा था वही कोड लिख रहे थे। अब 16 जनवरी दिया हुआ है, 31 में से 16 दिन हटाओ तो बचा कितना, 15 दिन। और 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 15 को 7 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 1। तो जनवरी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 16 तारीख दी हुई है, 15 दिन बचे हैं, 15 को 7 से डिवाइड किया गया 1। और जो फाइनल दिया है 15 अगस्त, हमें किसका पूछ रहा है, 15 अगस्त, यानी अगस्त के कितने दिन दिए हमें, जो हमें निकालने हैं, 15 दिन। 15 को 7 से डिवाइड करोगे, यानी 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका, यानी 1 रिमाइंडर आएगा। ये आ गया 1। ये सबको किससे डिवाइड करते हैं लास्ट में, 7 से, क्योंकि 7 ही मेन है, क्योंकि हम ये देखेंगे कितने 7 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो, 1 3 का 4, 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 कितना होता है, 14 का 15, 15/7, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 2 14, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी 1 रिमाइंडर बचने का मतलब ये रविवार है। रविवार में क्या करोगे, +1 करोगे तो सोमवार किसका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, ये क्या आएगा, सोमवार आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन एग्जांपल और लिख लो, इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल लिख लो। देखो इसमें एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, यदि 2 मार्च 2012 को बुधवार था, क्या था, बुधवार था, तो क्या लिखोगे, 15 अक्टूबर 2012 को क्या होगा, सेम ईयर है। ठीक है, को क्या होगा। अब आप लोग क्या करोगे, तुरंत देखो कहां से पूछा है, मार्च से पूछा है, तो 2 मार्च से यहां लिखोगे और लास्ट में कौन सा दिया है, 15 अक्टूबर, यहां 15 अक्टूबर लिखो। बीच के लिखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना अक्टूबर। ठीक है, बीच के कोड कहां से लिखोगे, आपका यहां से सबसे पहले इनके कोड लिखो। अब देखो अप्रैल धसे हुए पार्ट में था, उसके लिए 2 कोड होता था। ठीक है, 2, 3, 2, अब जुलाई और अगस्त का सेम होता है, 3, 3, सितंबर का 2। ठीक है, इतना आपने तुरंत लिखा। अब देखिए यहां कहां से दिया है, मार्च का होता कोड 3 है, लेकिन आपको 2 मार्च यहां पे ऑलरेडी दिया, यानी 2 दिन ऑलरेडी दिए, तो 31 में से 2 दिन घटाओ, क्योंकि मार्च 31 का जाता है, ऊपर उठा हुआ भाग है, तो 2 दिन होगा तो 29 डेज बचेंगे। 29 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेष बचेगा ना, तो मार्च उस टाइम पे 1 हो जाएगा। और जो डेट हमें दे रखी है 15 अक्टूबर, तो 15 को किससे डिवाइड करो, 7 से, तो 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर लिखना है हमेशा, तो एक क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो ये पूरी आएगी। अब देखो इसमें कितने सत्ते हैं, देखो यानी डिवाइड या तो डिवाइड 7 से करो, या जितने 7 आ रहे हैं हटा दो। 2 1 है 3, 3 है 6, 1 है 7, 1 1 है 2, 2 4, 3 है 7, 1 7 तो कंप्लीट हो गया, 3 2 5, 3 8 2 9, यानी टोटल 9 आ गया, 9/7 यानी 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा, यानी सब जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, या जो 7 7 के जोड़े बच रहे हैं उसको हटाते रहो। ठीक है, लास्ट में 2 रिमाइंडर बच गया, तो यहां 2 मार्च 2012 को बुधवार था, तो उसमें 2 क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 2 ऐड करते क्या आ जाएगा, बुध के बृहस्पति शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार आ जाएगा। अब आप ये मत कहना सर इसमें तो लीप ईयर है, ये लीप ईयर का, अरे भाई लीप ईयर है तो क्या हुआ, फरवरी तो आ ही नहीं रही ना, हमें तो जहां से आगे चलना है वहां से हम करेंगे। बाई चांस सपोज यहां पे अगर आपको 1 जनवरी दिया होता, यहां क्या दिया होता, 1 जनवरी, तब आप क्या करते, 1 जनवरी देता और यहां की पूछता, तो आपको पता है कि जनवरी का कोड कितना होता है 3, लेकिन 1 तारीख इसने दी हुई है, तो 31 में 1 घटाओ 30 हो जाता, 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचता, तो उस टाइम जनवरी का कोड कितना लिख देते आप, तुरंत 2 लिख देते। ठीक है, प्लस अब फरवरी देखो, फरवरी क्या है 2012 क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि फरवरी हमारे बीच में आ रही है, तो लीप वर्ष के लिए फरवरी का कोड क्या हो जाता, 1 हो जाता, क्योंकि वो 1 रिमाइंडर बच जाता 29 फरवरी। बाकी आगे सेम, जितने दिन बचे 7 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर जो होगा उसमें जोड़ दोगे। ठीक है, ये तो आपका था टाइप 2, और अंतिम टाइप आज का वो देखिए टाइप नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको करना जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा, क्योंकि वो अलग अलग ईयर वाला पूछता है। कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, कैलेंडर वाला, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए हमने अभी तक मंथ के कोड पढ़े, हमें पता चल गया कि जनवरी का 3, फरवरी का 0 या 1, मार्च का ऐसे। ठीक है, हो सकता है कि ईयर के कोड आए, यानी अगर कभी आपसे 2010 लिखा हो, 2012 लिखा हो, 2013 लिखा हो, इनके भी कुछ कोड होते हैं। ये कैसे पता चलता है, याद रखना, जो सामान्य वर्ष होगा, क्या लिखोगे, सामान्य वर्ष, पूरे वर्ष का। ठीक है, सामान्य वर्ष, इसका कोड कितना होता है, एक तो आपको किसका देखना है, सामान्य वर्ष का देखना है, और एक का लीप ईयर का। तो सामान्य वर्ष का जो कोड होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, और जो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष, उसका जो कोड होगा, लीप वर्ष कोड कितना होगा, 2। ये कैसे होगा, सामान्य वर्ष में क्या होता है, देखिए कैसे हो रहा है। सामान्य वर्ष में वर्ष कितने दिनों का होता है, 365। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, और अगर आप लीप वर्ष करोगे, लीप वर्ष होता है 366 दिनों का, इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 रिमाइंडर बचता है, इसीलिए मैंने लिखा है। यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है, कैसे देखो, अगर आपसे पूछ दिया 15 फरवरी 2010 को बुधवार था, ठीक है, सपोज बुधवार, तो 15 अगस्त
2015 को क्या बार होगा। देखिए इसीलिए मैंने एक कोड लिखा रखा है, जैसे वहां मंथ में खेल कर रहे थे यहां हम ईयर में खेल करेंगे। यहां 2010 दिया, यहां 2015 दिया, तो आप यहां क्या लिखोगे, बीच के लिखोगे। बीच के कैसे, 2011 12 13 14 तक लिखोगे, पहले वाले को ऐसे लिखोगे, लास्ट वाले को ऐसे लिखोगे, और बीच में हम लोग क्या करेंगे, इनके कोड जो सामान्य वर्ष होगा उसमें हम 1 लिख देंगे, और जो लीप वर्ष होगा उसमें हम कोड कितना लिखेंगे, 2। ये कैसे समझ में आएगा ये आपको मैं क्वेश्चन करा के बताता हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए क्या कीजिए, फटाक से ये क्वेश्चन लिख लीजिए और मैं आपको समझाता हूं कैसे बनेंगे। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, मैं इरेज कर दूंगा फिर, ठीक है। देखिए 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 15 मार्च 2015 को क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है, लिखते रहिए, ठीक है, गैप छोड़ देना। दूसरा, 5 मई को शनिवार था, तो 17 नवंबर को क्या होगा, जल्दी से लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, 17 नवंबर सोमवार था, तो 17 मई को क्या होगा, यानी उल्टा पूछ दिया, रिवर्स। यहां पूछा आगे का, यहां पूछा पीछे का। और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आज का, 10 मार्च 2010 को मंगलवार था, तो 6 अप्रैल 2006 को क्या होगा। यानी 10 मार्च 2010 को मंगलवार था, तो 6 अप्रैल 2006 को क्या होगा, यानी बैक का पूछ दिया, ठीक है। आप लोग जल्दी से 4 क्वेश्चन लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। थोड़ा समय का अभाव होता है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इसको बताता हूं। देखो आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जल्दी से। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 15 मार्च 2015 को क्या बार होगा। सेम है, वहां ईयर नहीं हुआ करते थे, यहां ईयर आ गए हैं और कुछ नहीं है, ठीक। तो सेम कंडीशन होगी, आप क्या लिखोगे, जो दिया हुआ है उसको पूरा लिखोगे पहले, ठीक, और जो पूछ रहा है उसको भी पूरा लिखोगे। 15 मार्च 2015 आपका ये काम है। उसके बाद वहां हम क्या कर रहे थे, बीच के मंथ लिख रहे थे, यहां ईयर में चल रहा है तो हम बीच के ईयर लिख लेंगे। लिखो 2011 2012 2013 2014, ठीक है। ये आपने क्या लिखिए, तुरंत ही इसके मंथ ईयर लिख लिए बीच की। फिर क्या कर रहा था, वहां मंथ के कोड लिख दे रहा था। यहां भी अभी अभी बताया है, बताइए मंथ के कोड कौन सा लीप ईयर है। 4 वर्ष बाद रिपीट होता है, 2000 को रेफरेंस मान लेना, 2000 के बाद 4 8 बार आएगा रिपीट में, ठीक है। जब बार रिपीट में हो रहा है तो उसका 16 ही होगा, ठीक है। तो 2011 कैसे होगा, सामान्य, और सामान्य का कोड 1। ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष का मतलब वो 2 होगा वर्ष का कोड, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 यहां चलता है, वहां 3 2 3 2 चलते रहता है, ठीक है। अब ये भी 1, ये भी 1, ठीक। अब इसकी कहानी क्या है और इसकी कहानी क्या है वो लिखाता हूं। देखो एक तरीका तो आपने क्या करना है, टोटल नंबर निकालने हैं, उसको 7 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो दिए हुए में से हम क्या करते हैं, उसका ऐड कर देते हैं, ठीक। आपने क्या करना है, देखो एक तरीका तो क्या है, 10 जनवरी 2010 दे रखा है, आपको 2011 तक पहुंचना है कैसे भी, तभी आप, अब एक तरीका तो वही है। आप क्या करोगे इसमें, देखो आप यहां पे हो सकता है कि ऐसा करोगे कि जनवरी का कोड लिख लो, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो 3 2 चलते रहते हैं वो लिख लो आप। तरीका तो एक ये है, ठीक है। तो अब देखो 10 जनवरी है तो कोड कैसे लिखोगे, ये 31 की जाती है, तो 31 में 10 घटाओ 21, 21 को किससे डिवाइड करो, 7 से, रिमाइंडर 0, तो जनवरी का कोड क्या बच गया, 0। इतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, बता रहा हूं। अब बताओ 2010 क्या लीप ईयर है या सामान्य ईयर है, खुद पूछो। ये है एक सामान्य, और सामान्य ईयर के लिए जो मैंने आपको कोड बता रखा है वो है 0, ठीक है। फरवरी का मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, ये नीचे लिख दिया, हाँ देखना, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। इस ईयर की पूरी कहानी कंप्लीट होगी, ठीक। अब यहां पूरा कंप्लीट, यहां देखो 15 मार्च 2015 दिया है, तो आपको पता है कि 15 मार्च की पूछ रहा है। 15 मार्च जब आपने 2014 गए, उसके बाद 15 में एंटर किया होगा, पहले जनवरी आई होगी, फिर फरवरी आई होगी, फिर तो मार्च में जाओगे, तो जनवरी का कोड बताओ जल्दी से, क्या होता है 3, क्योंकि ये फरवरी इसमें कितना आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो इसका 0। और मार्च का पूछा है, मार्च के कितने दिन खोल रखे हैं, 15, 15 को डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, 1। तो इन सब को जोड़ के तो डिवाइड कर दो 7 से, जो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा शनिवार में से, उतने दिन आगे चले जाना, या जितने सत्ते दिख रहे हैं उनको हटाते रहो, 7 का जोड़ा बनाओ, मिटाते रहो, ठीक है। तो देखो 3 2 5, ये देखो 7 के जोड़े बना रहा हूं, 3 2 5 2 7, ये कट गए। अगला 7 का जोड़ा 3 3 6, एक है 7, ये भी कट गए। अगला देखो 3 2 5 2 7, ये भी गए। अगला देखो 3 3 6 और एक है 7, ये भी गए। अगला देखो 2 एक है 3 3 6 एक है 7, ये सब चले गए। देखो कुछ नहीं बचा, 0 रिमाइंडर बचा, तो शनिवार में 0 जोड़ो तो शनिवार ही आएगा, ठीक है।
क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। अब आप कहोगे सर इतना लंबा कैसे लिखें, यहीं पे से मैंने चेंज किया जनवरी वाला, बाकी तो सेम है, और लास्ट वाला जो 15 मार्च वाला ये इतना तो तुम्हारा सेम है, बीच का 1 2 1 1 तो ठीक है, ठीक है, 1 2 1 1 ये तो सही है। अब देखो इसकी बात आती है। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे भी ऐसे ही कर लिया जाए जैसे हम 1 2 1 2 लिख रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल। अब 2010 बताओ ये कैसा वर्ष है, ईमानदारी से बताओ, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में कितना जाता है, 365 जाता है। 365 जाता है तो 365 को मैं और जगह 7 से डिवाइड करके तो ये कोड लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें 10 दिन तो इसने खोले हुए हैं, तो 10 दिन आप हटा दो, जितने दिन खोले होंगे उसको हटा दो, उसको डिवाइड कर दो 7 से, जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देना। यानी 365 दिनों का होता है। कितने दिन खोल रखे हैं, देखो 10 दिन खोले हैं तो 365 में 10 दिन हटा दो, कितना बचा, 355, और 355 को 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचता है वही कोड हो जाएगा। तो 355 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 क्या बच जाएगा, आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो जनवरी का कोड कितना आ गया, 5 आ गया। अब आता है लास्ट 15 मार्च, ये तो ऐसे ही करोगे, लास्ट वाला तो ऐसे होगा क्योंकि जनवरी में जाना है, फरवरी में जाना है, मार्च में, ठीक है। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने उसमें लिखा है, देखो अच्छे से अपनी कॉपी में, आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। दूसरा मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें लिखा कि 5 मई को शनिवार है तो 17 नवंबर को क्या होगा। देखिए 5 मई को क्या लिखा है, शनिवार है, ठीक, शनिवार, तो 17 नवंबर को क्या होगा, 17 नवंबर को क्या होगा, यही लिखा है। तो ये सिंपल है, देखो ये पहली वाली ट्रिक से है। कैसे बनेगा, देखो ये 5 मई दिया है, हमने मई का कोड याद करो, जनवरी 31, फरवरी जो है 29 या 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31। तो मई 31 जाती है तो 5 दिन इसने खोल रखे हैं, तो 31 में से 5 कम करो, जल्दी से 26 आएगा। 26 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर बचता है 5। तो मई वाले से पूरा का पूरा आपने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। मई के बाद नवंबर तक जाना है तो क्या आएगा, जून, जून से क्या लिखते हो, 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अब सितंबर 2, अक्टूबर 3। अब आता है नवंबर, नवंबर कितनी दी है, 17 तारीख, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3, तो इसमें +3। इन सबको जोड़ो, 7 7 के जोड़े देखो, 5 और 2 7 ये हटा, 3 3 6 6 3 9 9 और 3 कितना होता है, 12 12 में 2 0 14, यानी सब के सब काट गए 14, यानी 2 बार 7 7 रिपीट हो गया तो 0 रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का अगला क्वेश्चन रिवर्स कर रखा है, देखो रिवर्स से मैंने किया हुआ है। मैंने पूछा है कि 17 नवंबर को शनिवार था तो 5 मई को क्या होगा, यही अगला क्वेश्चन होगा। 17 नवंबर को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 17 नवंबर को सोमवार है तो 17 मई को क्या होगा, क्या लिखा है मैंने, 17 नवंबर को सोमवार, तो अगला क्वेश्चन कुछ भी लिख लो, जो भी आपने लिखा है। देखो 17 नवंबर को आपने कुछ भी लिखा हो, ठीक है, सोमवार, तो 17 मई को क्या होगा, आपने जो भी लिखा है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना क्वेश्चन। 17 नवंबर को सोमवार तो 17 मई को क्या होगा। अब देखो पूछा आगे क्या है, पूछ रहा है पीछे का, प्रोसेस सेम कर देना, जो आंसर आएगा उससे माइनस चले जाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमने 2 रिमाइंडर आया तो 2 माइनस कर देना, यानी सोमवार में से 2 माइनस आ जाना। करोगे कैसे, ऐसे ही उल्टा करना तुम लोग, ठीक है। तुम यहां से चलना, 17 मई लिख देना यहाँ और यहां लिख देना 17 नवंबर, ठीक। अब बताओ मई का कोड क्या होता है, मई जो जाती कितनी जाती है, जैसे मार्च 31, अप्रैल 30, मई कितनी जाएगी 31। 31 में 17 दिन खोल रखे हैं, यानी 31 में 17 कम करो, कितना हो जाएगा, 17 27 28 29 30 31, यानी 14, यानी 14 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 14 को 17 से डिवाइड करोगे तो 0, यानी मई से कितना निकला आपका कोड, 0 निकला। और ये क्या करना है आपको, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। जून का कोड आपको पता है 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर 17 तारीख तक का पूछ रहा है तो 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। बस आ तो गया ये 2 3 2 5 और 5 2 7, ये तो 7 की सीरीज गई, 3 3 6 और 3 9, यानी 3 9 बचेगा तो 9 को 7 से डिवाइड किया आपने, 2 रिमाइंडर आया। जैसे ही 2 रिमाइंडर आया तो पीछे वाला पूछा गया क्वेश्चन में 17 नवंबर से 17 मई को पूछा गया है तो सोमवार में से 2 माइनस करो तो शनिवार, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। ये आपके समझ आएगा। और आप लास्ट क्वेश्चन जो लिखा है 10 मार्च 2010 को मंगल तो 6 अप्रैल 2006 को क्या होगा, क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2010 को मंगल था, ठीक है, आपने कॉपी में लिखा होगा, तो 6 अप्रैल 2006 को क्या होगा,
यही तो पूछा है। तो आप वही बैक वाला पूछ दिया, आप क्या चलना, सुलटा चलना। आप क्या लिखोगे, 6 अप्रैल से शुरू करोगे, ठीक है, 6 अप्रैल 2006 से शुरू करोगे, बीच के ईयर लिख देना, 2007, 2008, 2009 और जो दिया है 10 मार्च 2010, यही तो आपको दिया है, कोई इतना टिपिकल तो है नहीं। इनके कोड लिख देना सीधे सीधे। अब बताओ ये कैसा है, सामान्य ईयर है, क्यों, 2000 को रेफरेंस मानता है, 2004 2008 होगा सीधे लीप ईयर से, तो ये सामान्य तो 1 और यहाँ पे लीप ईयर से है 2 प्लस ये सामान्य होगा 1। अब देखो इस आपने ये लिखा होगा, यानी आपने क्या कर दी, बीच के जो ईयर दे रखे हैं उनके कोड लिख दिए, ठीक। अब देखो अगर यहाँ पे जाना है 10 मार्च से 2010 तक, तो स्टार्ट अगर आप यहां से कर रहे हो तो इसको कैसे करोगे, वहां मैंने क्या बताया था 365 दिनों में से माइनस कर देना। अब लेकिन कब कितना माइनस करोगे, जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, फिर 6 दिन इसके हैं, यानी इतने दिनों को माइनस करोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचता है वो कोड लिखना बेटर होगा। या इससे आगे को हम सीधे 6 अप्रैल से इस पूरे दिसंबर तक के कोड, बाकी तो हमने यहां लिख दिए, ठीक है। तो हम इससे आगे चलते हैं। अब बताइए अप्रैल का कोड कितना बताया था मैंने आपको, 2 बताया था, वो कब, जब अप्रैल 30 थी, लेकिन 6 दिन तो यहां ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इन 6 को आप माइनस करो। तो 30 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 24, और 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 3 21, तो रिमाइंडर बचता है 3। तो अप्रैल का कोड आपने 3। मई का जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, मई क्योंकि 31 जाती है तो मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, प्लस ये आगे को चलना, ठीक है, ये 1 है, ये इसका कोड है। यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट बचता है 10 मार्च 2010। जब आप 2009 से 2010 में जा रहे होंगे तो सबसे पहले क्या आएगी, जनवरी का महीना, वो पूरे 31 दिन आएगा, तो कोड 3 है। उसके बाद आपका जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा, फरवरी का। अब बताइए क्या लिखें, 0 या 1, खुद बताइए क्या 2010 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2000 के बाद 2004, 2008, 2012 आएगा। आप डिवाइड करके भी देख लो, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, तो इसके लिए कोड क्या आ जाएगा आपका, 0 फरवरी का। और मार्च के कितने दिन दिए हैं आपको, 10 दिन दिए हैं, तो 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 1 7, 3 रिमाइंडर आएगा। ये आपका क्या हो गया, 7। अब देखो 7 की सीरीज कितनी बन रही, 3 3 6, ठीक है, और 1 7, ये 7 गए। अगले देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये भी गई। अगला देखिए 3 3 6 और कहीं 1 दिख रहा है आपको, 1 7, ये भी गया, ठीक है। अगला देखिए 3 और 2 5 और 5 और 2 7, ये भी गया। अगला देखिए 3 और 3 6, यानी टोटल हमारा लास्ट में 6 बचा, ठीक है। 7 नहीं आया, 6 तक बचा, तो 6 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर आपको क्या दिए है, मंगलवार दिए है। अब हमने बैक वाला पूछा है, यानी पीछे की डेट का पूछा है, तो मंगलवार माइनस क्या कर देंगे हम, 6 कर देंगे, बाकी सब सेम है। तो मंगलवार में अगर आप 6 घटाओगे तो आपका पीछे क्या आ जाएगा, मंगलवार से अगर आप 6 पीछे की ओर आओगे तो खुद सोचो क्या आ जाएगा, सोमवार, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, ठीक है, और वेडनेसडे, यानी बुधवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या था, इस प्रकार से। अब घबराना मत, क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या करने हैं, मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, जिसका एक और टाइप आपको बताऊंगा, जिसमें आप सीधे सीधे पहले अपना बर्थडे जब आप लोगों का होता है उस दिन कौन सा दिन था वो निकालना आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट नोट लिख लीजिए, कभी कभी आपको कहेगा कि इतने ईयर को स्वतंत्रता दिवस इतने को मनाया गया था, तो स्वतंत्रता दिवस का ये मतलब होगा कि 15 अगस्त की डेट है, ठीक है। डेट नहीं खोलेगा कि 15 अगस्त को ये बार था, स्वतंत्रता दिवस इतने को था गएगा तो 15 अगस्त करना, और गणतंत्र दिवस इतने को था गएगा तो उसको 26 जनवरी करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला जो अभी तक मैंने आपको आज का समझाया है इसको रिवाइज करना आप लोग, धैर्य रखना, जब दोनों वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे कैलेंडर आपका देखते ही बन जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में कल जो आएगी उसमें क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उत्तराखंड की हम लोग सीरीज करेंगे। थैंक यू।